तो लोगों का रियल कलर देखना चाहते हो, यूजीसी वाला बिल देखने की कोशिश कोई करो। ओबीसी छात्र किसी एससी, किसी दलित, किसी जनजाति के छात्र के साथ भेदभाव करता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? जो है जनरल कैटेगरी के छात्रों की बात क्यों की गई है? दुरुपयोग की सबके लिए ये व्यवस्था हाईवे पर जो डर है वो इसी बात को लेकर है क्योंकि 2026 के नए नियमों में इस सुरक्षा कवच को हटा दिया। यूजीसी नियमों को लेकर सवर्णों की तरफ से सरकार पर दबाव बनाने और उसे गुमराह करने का षड्यंत्र शुरू हो चुका है। धमकी दी जा रही है कि चाहे नवासी हो या फिर 2026। कहा यह जा रहा है कि बीपी सिंह को मंडल के बदले सत्ता से हटाया है और अब यूजीसी के बदले मोदी को हटाएंगे। सवर्णों की ऐसी धमकियों से पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है। सवर्ण निष्पक्ष पत्रकार भी सरकार को धोखेबाज बताकर उसका चीर हरण करने में जुटे हैं। बता रहे हैं कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं, किसको क्या मिलना चाहिए और किसको क्या नहीं। जब तक इनको शोषण करने का मौका मिलेगा तब तक न सवर्ण जातियों को भेदभाव नजर आता है और न ही इस तरह का विरोध करने की हिम्मत ये लोग दिखाते हैं। झूठी शिकायत करे उसको तो दंड मिलना चाहिए। वो क्लॉज हटा दिया। जो है जनरल कैटेगरी के छात्रों की बात क्यों की गई है? अगर कोई ओबीसी वर्ग का छात्र अगर किसी दलित के साथ करता है तो उसकी बात क्यों नहीं की? छात्र ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर उनके खिलाफ कोई गलत शिकायत होती है और वो सालों बाद बेगुनाह साबित होते हैं तो उनके नुकसान की भरपाई कौन करेगा? नमस्कार दोस्तों, मैं गंगा प्रसाद, आप देख रहे हैं वॉच न्यूज। ये जितनी भी ओपिनियन बनाने वाली सवर्ण लॉबी है जो यूजीसी एक्ट को सवर्ण विरोधी बता रही है, जिन्होंने देश के सिस्टम को हाईजैक कर रखा है, उनके किसी के भी मुंह से ये नहीं सुना होगा कि ओबीसी, एससी, एसटी के साथ सदियों से हो रहे भेदभाव के लिए कौन जिम्मेदार है। ये आज सबसे ज्यादा क्यों विचलित है? क्योंकि पहली बार है जब यूनिवर्सिटी में सवर्ण नेक्सस के जातिवादी भेदभाव पर कार्रवाई की बात कही गई। पहली बार है जब ओबीसी, एससी, एसटी छात्रों का भविष्य खराब करने वाले, बात बात पर फेल करने की धमकी देने वाले, ओबीसी, एससी, एसटी छात्रों के रिजल्ट खराब करने वाले, सेमेस्टर दर सेमेस्टर संघर्ष करने को मजबूर करने वाले, यूनिवर्सिटी छोड़ने को मजबूर करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई है। तब धमकी दी जा रही है। क्षत्रिय, ब्राह्मण और बनिया सरकार विरोधी अभियान चला रहे हैं। कोई कह रहा है कि वोट नहीं देंगे, कोई कह रहा है कि सरकार बदल देंगे, तो कोई इतिहास की पाठशाला खोलकर बैठा है। कह रहे हैं कि इतिहास गवाह है कि एक गलत निर्णय कितना भारी पड़ सकता है, वो चाहे नवासी हो या फिर 2026। यानी कि सवर्णों की तरफ से कहा जा रहा है कि सत्ता सवर्णों के जातिवादी भेदभाव करने के अधिकार छीनेगी तो मोदी को बीपी सिंह बनाने में देर नहीं लगेगी। ये धमकी सवर्ण प्रिय मोदी को सवर्णों की तरफ से की जा रही है। सवाल है कि जिस यूजीसी एक्ट के विरोध में सवर्ण सरकार बदलने की धमकी दे रहे हैं, उसको लाने की कोई तो वजह होगी। यूजीसी के अनुसार 2019-20 से 2023-24 के बीच उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव की शिकायतें 118% से ज्यादा बढ़ी हैं। ये आंकड़े साफ बता रहे हैं कि समस्या समय के साथ और विकराल रूप लेती गई है, जिसकी सर्जरी करने की जरूरत है। 2016 में हैदराबाद यूनिवर्सिटी के दलित छात्र रोहित वेमुला और 2019 में डॉक्टरी पढ़ रही दलित छात्रा पायल तड़वी ने आत्महत्या की। दोनों ने कॉलेज में जातीय उत्पीड़न से तंग आकर ये कदम उठाया। यूनिवर्सिटी कॉलेजों में जातीय भेदभाव की ऐसी घटनाएं न हो, इसके लिए यूजीसी ने नए और सख्त नियम लागू किए हैं। इसी कारण से नए नियमों में 24 घंटे में समिति बैठक, 15 दिन में रिपोर्ट और 7 दिन में कार्रवाई की समय सीमा तय की गई है। अब सवाल किया जा रहा है कि इसमें सवर्णों को शामिल कर लेते तो क्या हो जाता। यह ठीक वैसा ही सवाल है जैसे महिला उत्पीड़न रोकने के लिए बनी वुमेन सेल में पुरुषों को क्यों नहीं शामिल किया गया। आंकड़ों से साफ जाहिर है कि सवर्णों के एनएफएस जैसी साजिश यूनिवर्सिटी में जातिगत उत्पीड़न का ढांचा ऐतिहासिक और सामाजिक रूप से एससी, एसटी, ओबीसी के खिलाफ बना है। यह बहिष्कार नहीं है, बल्कि उस असमान यथार्थ की स्वीकारोक्ति है जिसे सदियों से उत्पीड़न करके सामान्य बना दिया गया और ओबीसी, एससी, एसटी के साथ होने वाले भेदभाव को डाउट्स के फेर में फंसाकर किस्मत के हवाले कैद कर दिया गया। एक और तर्क दिया जा रहा है, इस नियम का दुरुपयोग होगा। तो बताइए, ऐसा कौन सा कानून है जिसका दुरुपयोग नहीं हुआ? आरटीआई, श्रम कानून, महिला सुरक्षा कानून, सबके दुरुपयोग के उदाहरण मिल जाएंगे। लेकिन दुरुपयोग की आशंका न्याय से इनकार का आधार नहीं हो सकती। वैसे भी यूजीसी ने अंतिम नियमों में फर्जी शिकायत का डराने वाला प्रावधान हटा दिया है। 2026 के नए नियमों में इस सुरक्षा कवच को हटा दिया गया है ताकि पीड़ित चुप न हो। यही सवर्ण बिरादरी की सबसे बड़ी पीड़ा है।
एक प्रोपेगेंडा और फैलाया जा रहा है कि ओबीसी में कुछ जातियां ऐसी हैं जो दूसरों का हक मार रही हैं। मतलब जब सवर्णों की जातिवादी व्यवस्था पर प्रहार हो रहा है तब ओबीसी को एससी एसटी या फिर ओबीसी की छोटी जातियों का विलेन बताया जा रहा है। किसी वर्ग को जातिगत भेदभाव में पीड़ित पक्ष में रखने के फैसले का सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है। इस गाइडलाइन में यह साफ नहीं किया गया है कि अगर कोई ओबीसी छात्र किसी एससी, किसी दलित, किसी जनजाति के छात्र के साथ भेदभाव करता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। वैसे जब बात एससी एसटी ओबीसी के साथ होने वाले जातिगत भेदभाव को रोकने की आती है तभी दुरुपयोग का शोर मचाया जाता है। वो चाहे आज होने वाले विरोध को देख लीजिए या फिर वीपी सिंह के मंडल को लागू करने का विरोध पढ़ लीजिए, क्योंकि जिनके डीएनए में जातिगत भेदभाव जन्म सिद्ध अधिकार है उनको कैसे ये स्वीकार होगा। वैसे भी ये नियम किसी व्यक्ति को नहीं बल्कि उस व्यवस्था को चुनौती देती है जिसने जातिगत असमानता को अब तक नॉर्मल बना रखा है। नमस्कार।